वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, क्या हम लोगों का टॉपिक था उस समय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी पर बात कर रहे थे, राइट। वर्क पावर एंड एनर्जी, आईसी पर हम लोग कुछ उसमें काम किया था हम लोगों ने, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, अब कुछ और करेंगे। जैसे आज हम लोग एक प्रॉब्लम पर विचार करते थे। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या वर्क नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है ना। नेट वर्क डन माने सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी के द्वारा वर्क डन, और उसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो दैट विल गिव द नेट वर्क डन एंड दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो हुआ वर्क डन by all the forces acting on the body, क्या नहीं। और ये डेल्टा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट विल गिव द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इसके एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम पर हम कंसीडर कर रहे हैं। ये देखो सरफेस है अभी, यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 10 h। ये सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2 है, राइट। तो ए से बी तक आने में इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा बर्डन निकालने। तो बताओ, तो डब्ल्यू ए बी हमको लिखना है, तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है, दैट इज बाय एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और तीसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा बर्डन डब्ल्यू जी से डिनोट करें, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा एन डब्ल्यू एन से, और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बर्डन को डब्ल्यू एक्स से। डब्ल्यू जी विल बी जीरो, क्यों कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या ये जीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्टिकली अपवर्ड ऐसे एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा, अगेन द एंगल थीटा इज 90 डिग्री, दिस बर्डन विल बी इक्वल टू 0। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो बर्डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, displacement towards right, and the friction force will be acting towards left। तो क्या लिखे, माइनस लिख दिया जाए। बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स क्या म्यू एन होता है, म्यू एन 0.2 म्यू हो गया, एन क्या होगा mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 10h, राइट। डिस्प्लेसमेंट है 10h, ए से बी तक गया है वो 10h है। इज इट ऑलराइट। ये कितने बराबर हो जाएगा, क्या -2 mgh होना चाहिए। ये देखो, ये नेट वर्क डन हो गया ए से बी तक आने में, एंड दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, ठीक है। यहीं पर हम कर देते हैं हाफ mv स्क्वायर, क्यों, माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर, कितना v नॉट क्या है 6gh, है ना। तो v नॉट स्क्वायर हो जाएगा 6gh रूट ओवर 6gh नहीं। तो इसको क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस, बोलो 3mgh। इज इट ऑलराइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया जाए इसको, क्या लिखोगे, इधर कितना है -2 mgh, उसको इधर लाओ 3 mgh नहीं, और माइनस, बोलो 2 mgh है क्या, yes sir, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m को कैंसिल कर दो, तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होगा क्या, yes sir, है, yes sir, और v शुड बी इक्वल टू root 2gh, √2gh। इज इट ऑलराइट, yes, ठीक। तो यहाँ पर ये जब ब्लॉक पहुंचेगा उसके इसकी वेलोसिटी जो होगी
रूट ओवर 2gh। अब देखो यहाँ इस सरफेस को छोड़ देता है और यहाँ से आकर लेवल प्लेन को P पर स्ट्राइक करता है। पूछता है O से P का डिस्टेंस क्या होगा। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है। वर्टिकल डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी 0 है। तो तुम लिख सकते हो h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ जीटी। हाँ हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो टाइम t होगा दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई g। क्या ऐसा होना चाहिए? यस नहीं, ये OP जो है क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये r हम कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, v है और टाइम कितना लगा है t, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हम v t लिख देंगे। v कितने के बराबर आया है, रूट ओवर 2gh, क्या 2gh, राइट। और टाइम क्या है, 2h बाई g। नहीं तो आंसर हम लोग का क्या आना चाहिए, 2h। क्या ये P पर स्ट्राइक करेगा और वो से P का डिस्टेंस जो होगा 2h होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। क्या लेसन कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, है ना। इस प्रॉब्लम में देखो ये जो पोर्शन देख रहे हो सेमी सर्कुलर ट्रैक है एंड दिस ट्रैक इज स्मूथ और इस ट्रैक का रेडियस क्या है, r, रेडियस इज r। तो ये भी r होगा, क्या। और यहाँ पर ब्लॉक है ये पोर्शन जो है A से B, वह क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस सरफेस A से B तक का जो सरफेस है वो रफ है और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2 और A से B तक का डिस्टेंस क्या है, 10, इसके रेडियस का 10 टाइम्स है, राइट। यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ तक जाता है और यहाँ पर इसको छोड़ देता है तो ऐसे आकर गिरेगा। तो गिरेगा तो इसको हम दिखाएंगे कि मान लो कि ये ऐसे ये गिरता है, ठीक है ना। और यहाँ पर P पर स्ट्राइक कर रहा है तो B से P तक का डिस्टेंस क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं और इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन हमको निकालना होगा। W नेट इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W नेट एंड दिस इज इक्वल टू क्या, डेल्टा K। तो W नेट भी जरा देखो तो यह WAB A से B तक और फिर WBC B से C तक जाने का जो हुआ। तो यहाँ के लिए यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो बताओ तो WAB लिखा जाए, है ना। तो इसका कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी, उसके द्वारा वर्क क्या होगा, 0। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क म्यू तो 0.2 और mg, इसका मास m है, नहीं ब्लॉक का मास क्या है, m है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg होगा तो म्यू n फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10r। तो यहाँ पर mg और ये 10r, राइट। ये देखो ये हो गया ऐसे। फिर प्लस WBC के लिए लिखा जाए तो इसमें देखो इसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क 0 होगा और mg के द्वारा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फोर्स तो नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है ऊपर। तो एक ही बात लिख देते हैं, वर्क नेगेटिव होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण ये हुआ और माइनस mg, h की जगह क्या होगा, 2r। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ गया। तो ये टोटल वर्क डन जो आ गया, नेट वर्क डन, ये देखो तो ये माइनस आ जाएगा, ये -4 mgr होगा क्या, mgr, राइट। ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ ऐसे गया है तो इस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा नेटवर्क डन जो हुआ दैट शुड बी इक्वल टू -4 mgr। अब हमको चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा k। तो डेल्टा k निकाला जाए, डेल्टा k क्या होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर। क्या देखो यहाँ पर वेलोसिटी c है
हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या शुरू में कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, Yes, sir. क्या Yes, sir. ये होना चाहिए। Yes, sir. अच्छा यहीं पर एक जरा ये बताओ तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, हाफ एम Yes, sir. वी नॉट कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करो, Yes, sir. 12 आएगा क्या, Yes, sir. फिर जी आर होना चाहिए, Yes, sir. 12 जी आर, जरा देखना है इसको, क्या ये होना चाहिए, Yes, sir. ये लिखे हम यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं माइनस ये कितना आ जाएगा 6 एम जी आर, आई थिंक दिस इज ऑलराइट, Yes, sir. होना चाहिए ना। अच्छा अब इसको डेल्टा के इसको इक्वेट कर दें, ये इधर आ जाएगा, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये डेल्टा के होना चाहिए, ये बताओ तो माइनस 2 एम जी आर 4 एम जी आर, Minus 4 mg. नहीं माइनस 4 एम जी आर, Yes, sir. और ये कितना आया Plus 6. हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस 6 एम जी आर, नहीं तुम इसको इधर कर दो तो क्या 2 एम जी आर हो जाएगा, Yes, sir. 2 एम जी आर लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इज इट ऑलराइट, एम से एम को कैंसिल करो, 4 जी आर दिस शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना रहेगा 2 टाइम्स Yes, sir. रूट जी आर, Root gr. क्या ये आना चाहिए, Yes, sir. यहां पर जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 2 टाइम्स रूट जी आर होनी चाहिए, इज इट ऑलराइट। Yes, sir. अब ये ऐसे आ करके ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है सरफेस को, नहीं Yes, sir. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, हाँ. और यही वेलोसिटी अभी ये आकर यहाँ पर ऐसे गिरता है, Yes, sir. तो जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो देखो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका 2r, तो उसको टाइम लगता है t, Yes, sir. तब बताओ तो 2r कितने बार होना चाहिए, Half gt. हाँ हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। Yes. वर्टिकल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो 0 के बराबर है, तो 2r वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हाफ जी टी स्क्वायर जैसे पहले किया हम लोगों ने। Yes, sir. बताओ तो t कितने के बराबर आ जाएगा, Root 4r हाँ रूट ओवर 4r by g. 4r बाई g, क्या Yes. ऐसा लिख सकते हैं। Yes. आप देखो तो अब ये लेवल प्लेट को यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ Yes. वो निकालना है, तो उस डिस्टेंस को मान लो कि बीपी कह रहे हैं, Yes, sir. बीपी है, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, नो बी से पी तक का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ तो वेलोसिटी v हुई, Yes, sir. v है ना, r इनटू क्या t, v कितने बराबर है तुमने लाया है कहीं, Root हाँ 2 रूट जी है, कैसा है, और t बोलो कितना है, रूट ओवर 4r by g. 4r बाई g, क्या Yes. नहीं, Yes, sir. ये बताओ तो जी तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. रूट आर ये क्या 4r आएगा, ये आ गया 4r, 4r. नहीं ये देखो 4r हो गया, यहाँ से इसकी जो दूरी होगी 4r होगी, Yes, sir. ये आकर यहाँ स्ट्राइक करेगा, और उस पॉइंट P का डिस्टेंस B से P का डिस्टेंस 4r के बराबर होना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, Yes. राइट। Yes, sir. Now let us consider another problem. Very simple, देखो इसमें क्या अरेंजमेंट में है, ये सरफेस इंक्लाइंड सरफेस है और लेंथ इसका h है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, 37. 37 डिग्री, राइट, Yes, sir. 37 डिग्री, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, एक ब्लॉक को वहां पर रिलीज किया जाता है, यहाँ आएगा, Yes. यहाँ के बाद ये जो देख रहे हो इसका BC जो लेंथ है दिस इज आल्सो h, बट दिस सरफेस इज रफ, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.2, और यहाँ पर आकर ये क्या करता है सरफेस को छोड़ देता है, Yes, sir. और मान लो कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है, ये लेवल प्लेन को यहाँ पर P पर स्ट्राइक करता है, हमसे पूछा जा रहा है कि D से P का डिस्टेंस क्या है। Yes, sir. तो ये जो पार्ट है ये तो प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी किया भी है, Yes, sir. क्या, Yes, sir. तो यहाँ पर वेलोसिटी जानने के लिए हम क्या करें, Work energy theory. हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, Right. उसी के एप्लीकेशन को हम लोग सीख रहे हैं, Yes, sir. राइट।
तो दो पार्ट में किए जाए। नेट वर्क डन सेट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यस सर। ठीक है? तो ये बताओ, तो शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और वहां पर क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो डेल्टा के तो हम जान ही जाएंगे। यस सर। डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक वर्क है, और फिर क्या लिखे? डब्ल्यू बी सी, नहीं बी से सी तक, यस और उसके बाद एक डेल्टा के ऐसे लिखते हैं। डब्ल्यू ए बी पर देखो तो इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं। यस सर। एक तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा Yes, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और ग्रेविटेशन पुल वर्टिकली डाउन होगा। यस ठीक है? Yes. नो फ्रिक्शन। ठीक? यस तो बताओ डब्ल्यू जी कितना होगा? जीरो। नो, जीरो कैसे होगा? एम जी नीचे लग रहा है, एम जी और डिस्प्लेसमेंट देखो ये हुआ है, नहीं? तो एम जी एच और एच नहीं है, 3h/5। एम जी साइन 37 होगा। यस सर। तो एम जी साइन बताओ तो ये एच हाँ साइन 37 का 3/5। 3/5, नहीं? यस सर। एम जी वर्टिकल डॉट एच और 3/5। अच्छा बताओ तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? नीचे, हाँ यस और फोर्स किधर है? नीचे। नीचे। ठीक? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। यस सर। क्यों? इज इट ऑलराइट? The work done by this force gravitational pull will be positive. यस Clear? और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो फोर्स वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो यहां से आगे ए से बी तक का, इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल पुल, तो उसके द्वारा वर्क डन 0 हुआ। ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन 0। अब कौन सा बचा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो देखो तो क्या 0.2 mg है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस मच एंड दैट विल बी नेगेटिव। यस सर। क्या? फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स राइट। क्या यही होना चाहिए? यस नहीं? और इसको लिखना होगा डेल्टा के हाफ एम वी स्क्वायर, और शुरू की वेलोसिटी क्या है? 0। रिलीज किया जा रहा है, तो छोड़ दिया गया, तो इनिशियली इट विल हैव 0 वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करो, ये बताओ तो कितने गुना है? 3 mgh by 5 माइनस mgh by 5, mgh by 5 कैसा होगा? यस एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्यों होना चाहिए? यस ये कितना आ जाएगा? 2 mgh/5। हाँ 2 mgh by 5 होना चाहिए। क्या? 2 mgh by 5, and this is equal to follow half mv square। क्या m से m कैंसिल हो गया है? यस सर। क्या ये यहाँ 4 आएगा? Yes. नहीं? Yes. तो v कितना आ जाएगा? रूट ओवर 4/5g। 4gh by 5 है क्या? हाँ स्क्वायर रूट के भीतर ही है, यस सर। वेलोसिटी होगी, राइट? यस यहाँ पर जब पहुंचेगा ये ब्लॉक, तो उसके पास वेलोसिटी होगी रूट ओवर 4gh by 5। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। यस सर। आप देखो तो फिर वही करना है, जब यहाँ से यहाँ जब आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। तो जैसा तुमने पहले लिखा है h इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? हाफ gt स्क्वायर। बोलो t कितना होगा? 2h by g। नहीं? बताओ तो ये वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल है? यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट OP, OP क्या? यस सर। दिस शुड बी इक्वल टू v into t। यस v कितना है? रूट ओवर बोलो 4g 4gh by 5, यही है ना? और t कितना है? 2h by g। क्यों? g से g कैंसिल हो जाएगा ना? आप बताओ तो ये कितने बराबर आएगा? 2h या रूट ओवर रूट कितना लिख देंगे? 8/5। क्या रूट ऐसे लिखते हैं हम 8/5, और बाहर क्या आएगा? h। क्यों? क्या ये आंसर होना चाहिए? यस सर। ये जो स्ट्रेंथ करेगा t पर
तो डी से पी का डिस्टेंस जो होना चाहिए √8/5h। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। ठीक है, तो जो हम लोगों ने शुरू में अप्लाई किया उसमें क्या किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम बनाया है ना। तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा वर्क डन निकाल लिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे हम लोगों ने भी निकाल लिया और उसके आगे जो स्टेप पूछा है हम लोगों ने कर दिया। ऑल दिस प्रॉब्लम्स वेयर सिमिलर और इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।